आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है वो थोडोलाइट सर्वेइंग के बेस पे है। थोडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है और कैसे किसके थ्रू अपन करते हैं। तो थोडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है, अगर उसको डेफिनेशन की बात करूँ मैं तो द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल एंड डिस्टेंस आर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ थोडोलाइट इज कॉल्ड थोडोलाइट सर्वेइंग। मतलब एक ऐसा सर्वे जिसके अंदर हम थोडोलाइट का यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस दोनों हो सकती है, और एंगल मेजरमेंट करने के लिए वो वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, या फिर बेरिंग भी एक तरह की एंगल ही होती है। तो थोडोलाइट सर्वे के अंदर अपन थोडोलाइट का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। थोडोलाइट जनरली दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिट थोडोलाइट एंड नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। जैसे आपको दिया हुआ फिगर में ये जो फिगर है वो मैनुअल थोडोलाइट का है। ठीक है। और ये जो है आपका इस तरह के थोडोलाइट से अपन बेरिंग निकालते हैं, और ये डिजिटल थोडोलाइट है। आई थिंक मैं आपको डिजिटल थोडोलाइट और मैनुअल थोडोलाइट तो मैंने आपको लैब में दिखा दिया था, पर ये बेरिंग जिसके थ्रू अपन निकालते हैं वो थोडोलाइट मैंने आपको नहीं दिखाया था, शायद ये अपने लैब में है भी नहीं है। ठीक है। तो ये है आपका मैनुअली थोडोलाइट। इस मैनुअल थोडोलाइट या फिर नॉर्मल थोडोलाइट को दो टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिट थोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। ट्रांजिट थोडोलाइट वो थोडोलाइट होगा जिसके अंदर ये जो आपका टेलीस्कोप है, ये एक मिनट, ये जो आपका टेलीस्कोप है ना, ये अगर यदि 180 डिग्री से पूरा रोटेट हो जाए, मतलब ये जो टेलीस्कोप पूरा 180 डिग्री से अगर रोटेट होता है तो उसे ट्रांजिट थोडोलाइट कहते हैं। परंतु यदि ये टेलीस्कोप पूरी तरह 180 डिग्री से नहीं रोटेट होता है तो उसे नॉन ट्रांजिट कहते हैं। अब अगर 180 डिग्री से रोटेट नहीं होता इसका मतलब ये रोटेट होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन। इसको अपन अपने हिसाब से एंगल का एडजस्टमेंट करते हैं तब इसे ऊपर नीचे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। परंतु अपन बोले कि 180 डिग्री या 90 डिग्री से पूरा मूव करते हैं तो वो पॉसिबल नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट में नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक इसको वर्नियर थोडोलाइट भी होता है। वर्नियर थोडोलाइट क्या होता है कि जब इसके अंदर वर्नियर स्केल का यूज़ किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो रीडिंग हम पढ़ते हैं अपन, उसमें अगर अपन वर्नियर का स्केल का यूज़ करते हैं तो उसे वर्नियर थोडोलाइट भी कहते हैं। ठीक है। अब थोडोलाइट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेशंस मतलब कौन कौन सी डेफिनेशन, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात करें तो इसको डिफाइन इस तरह करता है सामने वाला कि इट इज़ द एक्सेस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेड इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है। मतलब वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप रोटेट कर रहा है। ये जो आपका टेलीस्कोप है ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा इस तरह, किसके अबाउट, ये वर्टिकल भी मूव करेगा ये, तो इसे कहते हैं, इस एक्सेस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है। अब यदि यही वर्टिकल एक्सेस में क्या होगा, इट इज़ द एक्सेस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये टेलीस्कोप रोटेट करेगा तो इसे कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस। अब एक होता है एक्सेस ऑफ ट्यूब। एक्सेस ऑफ ट्यूब क्या होता है, लेवल ट्यूब, एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब। तो ये जो आपको ये जो इधर वाली ट्यूब जो दिख रही है, जैसे बबल ट्यूब भी कहते हैं अपन, जिसके अंदर एक बबल रहता है जिसको अपन सेंटर में करते हैं एक बबल रहता है जिसको अपन सेंटर में करते हैं थोडोलाइट को लेवलिंग करने के लिए। उस जब वो थोडोलाइट अगर लेवल हो जाता है, उस लेवलिंग होने के बाद अगर उससे एक इमेजिनरी लाइन अपन हॉरिजॉन्टली पास करते हैं तो उस लाइन को अपन कहते हैं एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है। इसी तरह एक होता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट पीस है और इसके पीछे जो आई सेंटर है, इन दोनों के बीच के जो पॉइंट है, उन पॉइंट को यदि मैं किसी इमेजनरी लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टली किसी इमेजनरी लाइन से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ठीक है। वर्टिकल एक्सेस एक और, वर्टिकल को इस तरह भी अपन वर्टिकल एक्सेस को अपन इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये अपना नीचे जो सेंटर पॉइंट होता है, नीचे से जो अपन जहाँ से सेंटर पॉइंट होता है उससे भी एक लाइन खींचे अपन जो टेलीस्कोप के सेंटर से होकर गुजरती है, उसे भी अपन वर्टिकल एक्सेस कह सकते हैं। दो बात बराबर ही, दोनों एक जैसी है, सेम, कोई डाउट नहीं। ठीक है। इसके बाद होता है इसका एडजस्टमेंट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट एंड परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि यदि मैंने अपना
लेवलिंग ये सॉरी अपना टेलीस्कोप सॉरी अपना थोडोलाइट को अगर मैंने एक बार एडजस्ट कर दिया, ठीक है, और उसका मैं कभी लंबे समय तक यूज़ कर रहा हूँ तो वो परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। पर यदि मैंने अपने थोडोलाइट को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, एडजस्टमेंट कर दिया है अपने थोडोलाइट का, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उसको वापस उठा कर कहीं और ले जा रहा हूँ, फिर वहाँ एडजस्टमेंट किया, फिर उठा कर कहीं और ले जा रहा हूँ, तो उस तरह के एडजस्टमेंट को कहता हूँ टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर परमानेंट एडजस्टमेंट की डेफिनेशन की बात करूँ तो ये होगी द परमानेंट एडजस्टमेंट आर मेड टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइन ऑफ द थोडोलाइट। मतलब लाइन ऑफ थोडोलाइट मतलब फंडामेंटल लाइन ऑफ थोडोलाइट मतलब लाइन ऑफ एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, लेवल ट्यूब एक्सेस, ये जो एक्सेस है इनको बिल्कुल अपने लेवल में लाने के बाद एंड वंस मेड इन द लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए इसको स्टेबल कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट। और टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थोडोलाइट में क्या होता है, प्रोसेस जैसी की वैसी ही है। टेम्परेरी थोडोलाइट को 3 स्टेप में करते हैं अपन, सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं एंड फोकसिंग करते हैं, ठीक है। आपको सबको मैंने सेंटरिंग करना भी सिखाया, मैंने आपको लेवलिंग करना भी सिखाया, मैंने आपको फोकसिंग करना भी सिखाया, ठीक है। इसके बाद स्विमिंग ऑफ द टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टिंग, चेंजिंग ऑफ द फेस मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, मेथड ऑफ रिपीटेशन, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल ऑफ थोडोलाइट। मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करूँगा तो मैं प्रैक्टिकल से करूँगा, मैंने आपको करवाया भी था। मैं यदि वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करूँगा तो मैं प्रैक्टिकल से करूँगा, ये भी मैंने आपको करवाया था। प्रैक्टिकल के अंदर मैंने स्विमिंग क्या होता है, टेलीस्कोप को कैसे ट्विस्ट करते हैं, फेस लेफ्ट कैसे होता है, फेस राइट कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने बता चुका था प्रैक्टिकल में। अब अभी अपन प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते, तो ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझा नहीं सकता, परंतु हाँ इन चीज़ों का मैं रिवीजन आपको करवा सकता हूँ फॉर द एग्जांपल ऑफ किस तरह। यूट्यूब में कुछ साइट्स है मेरे पास जिसको मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, रोज़ 1 2 2 3 3 वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आप उसको समझना और डाउट्स अगर कुछ हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। इसके अंदर अपन बेयरिंग ऑफ थोडोलाइट भी निकाल सकते हैं, मतलब थोडोलाइट की बेयरिंग किस तरह निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इस थोडोलाइट के थ्रू अपन मैग्नेटिक बेयरिंग निकालते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग आपको अच्छे से मालूम क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है आपको मालूम है। यदि किसी इमेजिनरी लाइन के थ्रू मैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता हूँ तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और उस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई एंगल लेता हूँ तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर नॉर्थ है, इसका साउथ है, अगर इसके से मैं जोड़ देता हूँ तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी मैं एंगल लूँगा इसे कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग, थीटा, अगर मैं उसको बोलता हूँ थीटा तो ये क्या लगेगा आपका मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। तो इस तरह अपन इस टेलीस्कोप से मैग्नेटिक बेयरिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे, सपोज करो मुझे 45 डिग्री का बेयरिंग निकालनी, तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्थ और साउथ के, ये जो नॉर्थ एंड साउथ है इसके रिस्पेक्ट में इसको 0 0 कर देता हूँ एंगल को। यहाँ से ये जो एंगल है आगे जाकर ये 0 0 होगा, ठीक है, 0 0 कर दूंगा। उसके बाद ये जो टेलीस्कोप इसको मैं रोटेट करूँगा, कहाँ पर, जहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, मान लो सपोज करो मेरा पॉइंट यहाँ पर ए पर, तो इस पर मैं रोटेट करूँगा। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा मेरे को वो कहलाएगा बेयरिंग, ठीक। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। इसी तरह इसके थ्रू अपन मैग्नेटिक बेयरिंग अपन निकाल सकते हैं। इसके थ्रू अपन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि सपोज करो आपका ये एक कर्व है, इस कर्व से एक टेंजन खींची मैं इधर और एक टेंजन इधर खींची, तो ये जो टेंजन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उस एंगल को मैं कहता हूँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को भी मैं थोडोलाइट की मदद से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ लेना।